हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड विद शक्ति। और आज हम बात करने वाले हैं बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और बाइनरी टू ऑक्टल। पहली वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के बारे में समझा था और क्या होता है उसमें डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल का जो कन्वर्ट करना था वो सब हमने सीख लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग वीडियो में सीखने वाले हैं बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। और पहले वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि बाइनरी क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, उसके बेस कितने होते हैं, कितने डिजिट के वो लिखे जाते हैं। ठीक है, ये सब हमने बता दिया। तो आज वीडियो में हम सीखेंगे कि बाइनरी टू डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, पहले हम सीखेंगे बाइनरी टू डेसिमल। तो कोई भी बाइनरी दिया रहता है तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखो कोई भी मतलब कि बाइनरी नंबर है, ठीक, बाइनरी जो लिखा जाता है 0 और 9 लिखा जाता है, सॉरी, 0 और 1 लिखा जाता है। ठीक है, तो उसका बेस कितना है, 2 होता है बाइनरी का। और डेसिमल का होता है 0 से 9 तक लिखा जाता है और उसका बेस होता है 10। ठीक है, 0 से काउंट करेंगे 1 2 3 तो 10 आएगा। ठीक, तो हमको क्या करना है, इसका निकालना है डेसिमल। तो समझने से क्या करना है भाई, यहाँ पे लेंगे 0। ठीक, पहले मल्टीप्लाई करना होता है फिर उसके बाद ऐड करना होता है। 0 गुणे, और ये लिख देंगे 2, 2 के पावर लिखेंगे कितना, 0। ठीक, हाँ ठीक है, 2 के पावर हम क्या लिखेंगे, 0। फिर इसका करेंगे प्लस, फिर क्या है 1 है तो 1 गुणे 2 करके इसके पावर 1 लिखेंगे। फिर इसका लिखेंगे प्लस, फिर इसके पावर कितना, इसका क्या है 0, 0 गुणे 2, 2 के पावर देखो ये 0 है, 1 इसके पावर 2 हो जाएगा। फिर प्लस, फिर क्या है, फिर उसके बाद 1, 1 लिख कर 0, 2 के पावर क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे। ठीक है, अब इसका क्या है, इसका पहले इसके पावर का 2 के पावर 0 है तो इसका हो जाएगा 1। ठीक, 1 में मल्टीप्लाई होगा 0 में तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दे 0। ठीक है, तो यहाँ पे 0 प्लस, उसके बाद से देखो 2 के पावर 1 है, 2 को स्क्वायर कर, 2 के पावर 1 है तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो क्या आएगा, 2 आएगा, इसको लिखेंगे 2। ठीक, फिर उसके बाद प्लस है, प्लस लिख देंगे। फिर इसको 2 के पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, 4 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो ही जाएगा। फिर प्लस है, प्लस लिख देंगे। अब देखो 2 के पावर है 3, जो 3 है, 2 का पावर क्या है यहाँ पे दिया है, 3 दे दिया है। अब 2 का पावर 3 दे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 8। अब इसको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, इक्वल 10। ठीक, ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया डेसिमल। ठीक है, और इसमें नहीं समझ में आया तो और आपको अच्छे से हम बताते हैं कि इसको कैसे करना है। ठीक, तो हम लोग दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। क्या करते हैं, दूसरा ले लेते हैं इसमें। देखो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जैसे लिखते हैं यहाँ पे 1। ठीक, 1 0 1, इसका है 2, निकालना क्या है, डेसिमल। ठीक, डेसिमल हमें जो ये बेस दिया है इसका, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके पावर 1 लिखकर 0 से स्टार्ट करेंगे और जितना डिजिट बढ़ते जाएगा उसको हम बढ़ाते जाएंगे। जैसे कि पहले क्या है, 1 है, हमको 1 लिखना है। ठीक, 1 गुणे 2, 2 को पहले पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, इसको 0 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लिख देंगे प्लस। अब ये क्या है, 0 है तो हम लिखेंगे 0 गुणे, ये क्या है 2, इसका बेस है 2। अब ये 0 लिए थे, इसके बाद 1 होगा। ठीक है, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1। अब फिर उसके बाद 1 है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब इसको 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 गुणे 2, इसके पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस लिखेंगे। अब उसके बाद भी 1 है, तब क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, इसके पावर कितना हो जाएगा, 3। 3 अब मल्टीप्लाई कर दो, 0 का पावर कितना हो जाएगा, 1। और 2 का पावर 0 है तो इसका कितना हो जाएगा, 1। अब 1 में 1 को गुणा होगा तो 1 ही आएगा, इसको लिखेंगे सिंपल से 1। फिर प्लस प्लस, अब 2 का पावर 1 है तो कितना आएगा, 2, 2 ही आएगा। और 2 का मल्टीप्लाई होगा 0 में तो 0 आएगा, तो 0 लिख लेते हैं। फिर प्लस, अब 2 का पावर 2 है तो कितना आएगा, 4 आएगा, तो 4 का हम लोग लिख लेते हैं। हाँ, कितना लिखेंगे, 4 हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो कितना हो जाएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, फिर प्लस, फिर 2 के पावर कितना है, 3, 3 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसके पावर हम जो 8 है, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना आएगा, 1 ही 8 ही आएगा, 8 आएगा। ये लिख लेते हैं 8। अब इसको 8 कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 12 1 13 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 13। अच्छा, 12 1 13, इसका बेस लिख देंगे 10। ठीक है,
इसका बेस 2 है, इसका बेस लिख देंगे 10। ठीक। और दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाला समझ में आ गया, इसका इसमें तोड़ ले सकते हैं, या फिर दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दे दिया है, अब यहाँ से दे दिया 1 1 1 1 1। ठीक है, डेसिमल निकालना है। ठीक है, अब देखो इसमें 1 1 दे दिया। देखो अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो सिंपल से क्या करो, बॉक्स बना लो, ऐसे बॉक्स बना लो, नहीं तो ऐसे ही ठीक है। देखो ऐसे कर लो कि ऐसे ही ठीक है, ऐसे कर लो। 1 लिखकर 2 गुणे 0, ठीक है, फिर प्लस 1 लिखकर 2 के पावर 1, फिर प्लस 1 लिखकर 2 के पावर 2, फिर प्लस 1 लिखकर 2 के पावर 3, फिर प्लस 2 के पावर, ये यहाँ हो जाएगा 1 गुणे 2 के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, पांच पांच नंबर 5 दिया है इसमें डिजिट। ठीक है, फाइव हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इनको 0 होगा तो इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, और इसका नहीं 0 हो जाएगा, 1 1 ठीक है, और इसका इसका 2 हो जाएगा, प्लस इसका 4 हो जाएगा, प्लस इसका 8 हो जाएगा, फिर प्लस इसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और गुना के 16 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, 16, इसके पावर 16। अब सबको 8 कर दो, 8 करो कितना आ जाएगा तुम्हारा, और देखो 8 4 8 2 10 15 15 20 21 आ जाएगा। कितना आया, 21, ये हो गया 10, हमारा कितना आया, 31 आया, 38। ठीक है, सही है। अभी बाइनरी टू डेसिमल समझ में आ गया, तो अब आगे बात करते हैं बाइनरी टू ऑक्टल में। ठीक है, अब बाइनरी टू ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका बात करते हैं। ठीक, ठीक है, अब बात करने वाले हैं बाइनरी टू ऑक्टल। ठीक, तो क्या निकलना है हमें, अब सीखना है बाइनरी टू ऑक्टल। ठीक है, बाइनरी बाइनरी टू ऑक्टल। ठीक है, हमें बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, वो कैसे किया जाता है वो हमें बताता हूँ। ठीक है, तो जो ऑक्टल होता है उसका बेस होता है 8। ठीक, कितना होता है, 8 होता है। तो 0 से 7 तक हम लिख सकते हैं नंबर, ना तो 8 लिख सकते हैं ना तो 9। ठीक है, यानी कि 8 और 9 हम डिजिट नहीं लिख सकते, क्योंकि जो इसका बेस होता है 8 होता है, और उसका जो डिजिट लिखा जाता है 0 से 7 तक, हम क्या लिखते हैं, मतलब कि ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8 होता है। हम कहाँ 0 से 7 तक लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 5 6 7, 7 तक यानी हम नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके आगे कोई नंबर हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक, तो हम सीखेंगे कि बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो कोई नंबर लेते हैं, जैसे कि लो देखो 1 ले लिया, 0 1 0। ठीक है, ये क्या दिया है, बाइनरी दिया, हमको कन्वर्ट किसमें करना है, ऑक्टल में। ठीक है, ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, तो जो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए जब भी नंबर दिया जाएगा तो क्या करना है, हम लोग को 3 डिजिट का एक पेयर बनाना होगा, यानी अलग अलग नंबर 3 डिजिट का। ठीक है, जैसे कि ये 4 डिजिट का है, 1 2 3 4, तो हमको 3 डिजिट चाहिए बस, 3 डिजिट का हमको अलग अलग पेयर बनाना होगा। तो क्या करेंगे, पहले देखो 0 1 0 ले लेंगे, मतलब ये लेंगे 0 1, ठीक, 0 1 0। अब ये क्या बचा, सिर्फ 1 बचा। ठीक है, तो हम 1 लिख कर क्या करेंगे, इसके आगे जो है इसके इधर डबल 0 बढ़ा देंगे, क्योंकि हमको 3 3 का पेयर बनाना है, तो हम 0 लिखेंगे। लेकिन हाँ ध्यान रहे कि पीछे नहीं लिखना, हमको आगे लिखना, इस इधर लिखना है, यानी इधर लिखना है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर क्या करेंगे, इसके ऊपर लिखेंगे 1, इसके ऊपर 2, फिर उसके बाद 4। ठीक, 2 2 दूना के 4, 4 दूना फिर 4 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 16 आएगा, 16 के बाद 32 आएगा। ठीक है, इसी तरह नंबर बढ़ते जाएगा, अगर ये डिजिट जैसे बढ़ते जाएगा ये भी नंबर बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो हमको जो क्या करना है कि जो 1 के ऊपर जो नंबर लिखा रहेगा उसे हम लिख लेंगे। क्या है, 1 के ऊपर क्या है, 2 है, ये 2 है, तो हम 2 को लिख लेंगे। ठीक, अब यहीं पे सेम वही अप्लाई ये करेंगे, 1 लिखे, ठीक, फिर उसको 2, फिर उसको बचा 4। जीरो वाला हम नहीं लिखते हैं, जीरो वाला हम नहीं लिखते, ये क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई होकर
जो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे ना, सेम इसमें भी प्रोसेस यही है। ये देखो, मल्टीप्लाई हुआ, अब इसका ये नंबर लिख देंगे, इसका मल्टीप्लाई होता है क्या होगा। अब देखो, इसको इसके नीचे एक है, ये ऊपर क्या है, एक है, तो हम क्या लिखेंगे, एक लिख लेंगे। अब इसको कैसे लिखेंगे, पहले वन लिखेंगे, फिर दो लिखेंगे, ये हो गया हमारा ऑक्टल। ऐसे हमारा ऑक्टल निकलता है, ठीक है। अब इसी का दूसरा ले लेते हैं, दूसरा, ठीक है, दूसरा समझ लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। मान लो कि हम ले लिए यहाँ पे वन 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 वन, कितना हो गया, दो दो चार छः, छः एक सात, ठीक है। पहले तीन इधर लेंगे, ठीक, फिर थ्री ये लेंगे, ये वन बच जाएगा, इधर जीरो जीरो लिखो, वन, फिर उसके बाद वन लिखे, वन लिखे, ठीक। अब फिर तीन ये हो गया डिजिट, और ये तीन डिजिट, अब ये लेंगे, ये क्या है, वन है, वन है, वन है, फिर उसके बाद वन बच गया अकेला, ठीक, वन बच गया अकेला, तो इसको क्या लेंगे, वन, उसके बाद जीरो जीरो, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसमें क्या करना है, इसके पावर क्या लिखना है, वन दो चार, फिर उनका वन टू फोर, वन टू फोर, ठीक। अब इसका क्या लिखेंगे, वन लिखेंगे, इसके ऊपर वन है तो वन लिखेंगे, इसके ऊपर देखो ये भी वन वन है, इसको पावर कितना आएगा, चार दो एक, ये इसको क्या करेंगे, इसको ऐड हो जाएगा, इसमें ऐड होगा, तो देखो चार और दो छः, छः एक सात, सात हो गया, ठीक है, ये ऐड होगा, ये मल्टीप्लाई होकर ऐड होता है, देखो इसमें मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसमें और इसको ऐड कर देगा, ठीक है। अब चार दो, ये देखो चार दो छः हो गया, चार दो छः, छः एक सात, दो के सात। अब इसको नंबर लिख लेंगे, कितना हो जाएगा, एक, वन सेवन सेवन, ठीक, और इसका बेस दे देंगे एट, ठीक, समझ आएगा। ये बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, जब भी बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा, तो हम लोग तीन तीन डिजिट का पेयर बनाएंगे, तीन तीन डिजिट का, चाहे जितना भी नंबर दे दे उसका तीन तीन डिजिट का पेयर बनाएंगे, फिर उसके ऊपर लेंगे वन टू फोर। अब इसके आगे नहीं लगेगा, तीन तीन पेयर भी बनाया है तो वही लिखेंगे वन टू फोर, ठीक है, तीन तीन डिजिट अलग, फिर उसके बाद क्या होगा, तो इसका गुड़ा हो जाएगा, इसके इसमें गुड़ा, इसके इसमें गुड़ा, तो वो ऐड हो जाएगा, तो क्या क्या आएगा, इसका गुड़ा किए तो वन आएगा, इसका दो ही आएगा, इसका चार आएगा, तो हमको ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, सात हो गया, ठीक। अब बात करते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक। बात करना है कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल हम बाइनरी टू डेसिमल निकलना सीख लिया, अब बाइनरी टू ऑक्टल निकलना सीख लिया, अब निकालते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, क्या निकलना है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो हेक्साडेसिमल होता है उसका बेस कितना होता है, 16 होता है। तो अब 16 बेस होता है, हम 0 से 9 डिजिट लिख सकते हैं, और उसके बाद ए से एफ तक लिखते हैं, यानी कि जब 10 आएगा तो ए लिखना है, और जब 11 आएगा तो बी लिखना है, ठीक है, उसके बाद ए से एफ तक जो भी नंबर आएगा ए से एफ तक लिखना है, यानी एबीसीडी लिखेंगे, ठीक है। तो हमें कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि बाइनरी कोई भी लेते हैं, जिसके 1 0 1, ये क्या दे दिया, हमारा बाइनरी दे दिया, हमको निकालना है क्या, हेक्साडेसिमल। तो अब हेक्साडेसिमल निकालना है तो हम क्या करेंगे, ऑक्टल निकालने के तीन तीन का पेयर बना लेते हैं, हाँ, इसमें चार चार का पेयर बनाएंगे, चार डिजिट का पेयर बनाएंगे। तो देखो ये तो पहले से चार डिजिट का पेयर है, वन टू थ्री फोर, चार डिजिट का पेयर है, तो हम क्या करेंगे, जीरो पहले लिखेंगे, फिर वन लिखेंगे, फिर जीरो, फिर वन। अब इसके पावर क्या लिखेंगे, इसके पावर हो जाएगा देखो, वन हो गया, ठीक, टू हो गया, फिर उसके बाद फोर हो गया, उसके बाद एट हो गया, ठीक है। अब आगे और होता तो एट 16 हो जाता, फिर उसके बाद 32 हो जाता, फिर 64 हो जाता, ठीक है। अब इसकी पावर देखो, ये इसके ये जीरो है, जीरो वाला नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम देखो मल्टीप्लाई जब होगा तो जीरो आएगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होता है। अब दो को मल्टीप्लाई वन में होगा तो कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा, ठीक है, दो, ये हो गया दो, ठीक है, फिर प्लस, अब इसका जीरो आएगा कोई मतलब है नहीं, तो हम अब इसके पावर वन, जो इसके नीचे वन है, इसके ऊपर क्या है, एट है, तो एट का मल्टीप्लाई वन में होगा तो कितना होगा, एट ही आएगा, तो हम लिखेंगे एट। तो ये कितना आ गया, 10, 10 आया,
तो जब भी 10 आएगा हम 0 से 9 तक डिजिट लिख सकते हैं हेक्साडेसिमल में, लेकिन उसके आगे जो 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, तो हम वो सब डिजिट नहीं बल्कि क्या लिखेंगे, ए से एफ तक भी कोई भी वर्ड लिखेंगे, कोई भी कैपिटल लिखेंगे। देखो अब 10 है तो 10 का पहले क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए, ये ए हो गया, ये इसका बेस 16, ये हमारा निकल गया हेक्साडेसिमल। अगर 11 आता तो 11 की जगह बी हो जाता। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। देखो ये तो आसान था, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसका। अब यहीं पे देखो यहीं पे क्या करते हैं, ये पे बस हम डिजिट हो जाते हैं, 0 1, ठीक है, बढ़ा लेते हैं। अब वो चार चार का पेड़ बनाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये चार लेंगे, ठीक है, क्या हो गया, 0 1 0 1, उसके आगे 0 10 है, 0 1 है, 0 1, और उसके जब आगे चार डिजिट का पेयर बनाना है तो अब क्या है, 0 1 दो ही डिजिट का पेयर बन रहा है, हम इसके आगे क्या करेंगे, यहाँ पे डबल जीरो बढ़ा देंगे। ठीक हो गया, इसका कोई मतलब वो निकले, लेकिन डबल जीरो बनेगा, अपन चार चार डिजिट का पेयर बना लेंगे। फिर उसके पावर क्या लिखेंगे, उसके ऊपर जो लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 4, फिर उसके बाद क्या हो गया, 8, फिर उसके बाद 1 2 4 8। अब देखो क्या करना है, इसके पावर कितना है, इसके ऊपर क्या है, 1 है, ये इसका कोई मतलब है नहीं, इसका मल्टीप्लाई होगा तो जीरो आएगा, इसका मल्टीप्लाई तो जीरो आएगा, इसका करेंगे तो जीरो आएगा, इसका इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, अब इसका देखो, इसका करेंगे तो जीरो ही आएगा, इसका करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस इसका करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 10 आ गया। अब ये कितना है, इसको ऐड करने पर 10 आ जाएगा। ठीक, तो अब 2 और ये क्या हो गया, 10, तो इसे कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 2 और ए, ऐसे लिखकर इसका बेस दे देंगे, 2 और ए आएगा, इसका जो आंसर है 2 ए आएगा। ये 2 हो गया, 2 पहले लिख लिए, ये 10 आया है, 10 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, क्योंकि हम जो नंबर हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक ही नंबर लिख सकते हैं, और उसके बाद का जो भी आएगा डिजिट, उसके बाद ए से एफ तक लिखेंगे, 15 आएगा तो एफ लिख देते हैं हम। ठीक, इतना समझ में आ गया हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी निकालना। ठीक है, इतना आपको समझ में आ जाएगा तो बताना, फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है।